फ्राइडे मार्केट्स ने एक न्यूट्रल कैंडल के साथ क्लोजिंग करी और सारे ट्रेडर्स को कंफ्यूजन में रखा कि यहां से मार्केट्स ऊपर जा सकती हैं, यहां से मार्केट्स नीचे जा सकती है। अब ऐसे में हुआ ये कि आज के दिन की जो हमारी ओपनिंग भी थी वो भी इतनी कुछ खास नहीं थी। सबसे पहले हम न्यूट्रल ओपन हुए, उसके बाद हमने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया एंड उसके बाद हमें मार्केट्स में एक सडन फॉल देखने मिला। अब यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि सडन फॉल ने प्रीवियस डे का लो भी ब्रेक कर दिया और सेम टाइम पे एफआईज ने इतनी ज्यादा राइट सेलिंग भी नहीं करी है। आज के दिन अगर आप देखो तो 3 डिजिट में ही एफआईज ने सेलिंग करी है। अब जब जब ऐसा हुआ है नेक्स्ट डे बहुत बड़ी मूवमेंट जो वो मार्केट्स में आई है, तो हमारा एनालिसिस करना तो बनता है। तो आज के इस वीडियो में हम कल के दिन का मार्केट एनालिसिस करेंगे और आज के दिन क्या हुआ वो मार्केट का ओवरव्यू लेंगे कि आज मार्केट्स में क्या हुआ है और हमें अब डेटा क्या बता रहा है और कल के दिन मार्केट्स में जो वो क्या होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर टुमारो। अब सबसे पहले यहाँ पे हम एफआईज के डेटा को स्टडी करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 485 करोड़ के एफआईज ने सेलिंग करी है। अब आपको ये लगेगा कि ये नंबर तो बहुत कम है बट स्टिल मार्केट इतना ज्यादा क्यों गिर गया। द रीजन इज दैट कि यहाँ पे आप देखो 10,410 करोड़ की एफआईज ने बेसिकली सेलिंग करी है। अब यहाँ पे होता ये है कि एफआईज ने बेसिकली स्मॉल कैप या जहां पे एफआईज को कंफर्ट नहीं है वहां पे एफआईज ने सेलिंग करी और उसके बाद लार्ज कैप में एफआईज ने बेसिकली बाइंग करी। बट ये डेटा आपको इसी तरीके से दिखाएगा कि एफआईज ने आज इतने नंबर ऑफ करोर्स के बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया ना, इतने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के को बाय किया और आपको ये एक नेट वैल्यू नंबर दिखाता है। तो इससे आपको 100% पता नहीं चलता कि एफआईज कितना सेल कर रहे हैं या एफआईज कितना बाय कर रहे हैं, बिकॉज एफआईज जो अमाउंट जहां पे सेल कर रहे हैं उससे मे बी मार्केट्स को ज्यादा इफेक्ट हो रहा हो और कोई ऐसी कंपनीज को बाय कर रहे हैं जिसके साथ मार्केट का इतना सिंक ही नहीं है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लो, बहुत स्मॉल कैप कंपनी है कोई, वहां पे एफआईज ने इन्वेस्ट किया और बहुत लार्ज कैप कंपनी है वहां पे एफआईज ने बेसिकली हेवीली सेल किया। तो जो लार्ज कैप में सेल किया उसका इंपैक्ट पड़ेगा निफ्टी के ऊपर। बट कुछ ऐसी कंपनीज जिसका कुछ अत्ता पता नहीं है, ना नामो निशान है, वहां पे एफआईज बेसिकली बाय कर रहे हैं या एक्सट्रीमली स्मॉल कैप है, तो उससे ना तो स्मॉल कैप इंडेक्स में भी फर्क पड़ेगा ना ही बेसिकली निफ्टी के ऊपर फर्क पड़ेगा। बट डेटा आपको यही दिखाएगा कि एफआईज ने आज कम सेलिंग करी है, राइट। और इसी के साथ डीआईज ने क्या करा है, बेचारों ने 263 करोड़ की बाइंग करी है। अब एक बार आज के दिन का डेटा देखते, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 डेज लगातार ग्रीन कैंडल और उसके बाद यही लेवल के आसपास जहां पे मैंने आपको वार्न भी किया था कि यहां से मार्केट जो वो नीचे गिर सकता है, राइट। ये एक बेसिकली ऐसा लेवल है कि यहाँ पे मार्केट्स ऑलरेडी प्रीवियस रुका हुआ है, तो वहां पे ऑलरेडी लोगों के शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओपन होते हैं, राइट। एंड इसी रीजन की वजह से मैंने ये आपको सारी चीजें बताई थी। तो यहां से ही मार्केट्स रिवर्स हुआ। अब आज के दिन भी जो कैंडल भी बनी है ना, वो एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल है और उसने प्रीवियस डे के लो को भी ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे देखो, देखने वाली चीज ये है कि अभी भी ये क्या कर रहा है कि प्रीवियस जो हमारा ट्रेंड चला हुआ आ रहा था उसी को ही जो है ये फॉलो कर रहा है। बट यहाँ पे एक चीज देखो, देखो डेली टाइम फ्रेम में सुपर ट्रेंड जो है, बेसिकली हम ये फास्ट सुपर ट्रेंड जो देख रहे हैं वो अभी भी पॉजिटिव में है, राइट। इसी के साथ देखो मूविंग एवरेजेस अगर आप देखोगे तो ओवरऑल भी अभी भी वो नेगेटिव में है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 ईएमए के आसपास ही मार्केट्स आकर वहीं से ही बेसिकली रिवर्स हुआ है। तो अभी यहाँ पे देखो आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि 22,436 का जो लेवल है आज के दिन का बेसिकली जो लो है उसको हमें मद्देनजर में रखना है। अगर ये ब्रेक हो जाता है और हमें आवरली टाइम फ्रेम में इसके इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर वहां से क्या हो सकता है कि मार्केट्स की और गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, राइट। एंड उसके बाद अगर लेट्स से एग्जांपल 22,600 के लेवल जो है वो ब्रेक हो जाता है वहां से मार्केट्स ऊपर जाने की भी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बट अभी जिस तरीके का सिनारियो मुझे लग रहा है मार्केट्स की नीचे जाने की जो है वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू द ऊपर जाना, राइट। बट डेटा हमें क्या बोल रहा है वो ज्यादा मायने रखेगा और डेटा के साथ हम प्राइस एक्शन को जो है वो सिंक करने की ट्राई करेंगे। अब इसी के साथ आप एक बार बैंक निफ्टी के डेटा को भी देखो तो मुझे बैंक निफ्टी जो है आज के दिन ज्यादा वीक लगा कंपेयर टू द निफ्टी। आप देख सकते हो 0.5% से ज्यादा बैंक निफ्टी डाउन है और निफ्टी जो है वो 0.4% ही डाउन है। और बैंक निफ्टी तो इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं था जब जब निफ्टी में जो है वो बाइंग हुई थी, तो बैंक निफ्टी उल्टा बहुत ज्यादा जो है वो गिर गया है। ऐसे में यहाँ पे देखो 48,143 का जो लेवल है वो ब्रेक होते ही बैंक निफ्टी में भी हमें गिरावट देखने मिल जाएगी और अगर
47,800 के नीचे मार्केट जो वो क्लोजिंग दे देता है, फिर मार्केट्स में जो है वो और एक बड़ी गिरावट हमें देखने मिल सकती है। तो हमारा जो व्यू है ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, हमारा व्यू भी नेगेटिव है, प्राइस एक्शन भी नेगेटिवनेस जो है वो शो कर रहा है। और अगर शॉर्ट्स क्रिएट करने ही है तो बैंक निफ्टी में करने चाहिए कंपेयर टू द निफ्टी, बिकॉज निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग है, बिकॉज रिलायंस में प्रीवियस दिनों में थोड़ी बहुत बाइंग आई है, इसी का इफेक्ट सीधा सीधा जो है वो निफ्टी के ऊपर पड़ा है। एचडीएफसी बैंक में इतना ज्यादा कुछ बाइंग नहीं आई है, इसी रीजन की वजह से बैंक निफ्टी जो है वो इतना ज्यादा खास चल नहीं रहा है। बट ऐसे में शॉर्ट्स क्रिएट करने बैंक निफ्टी में क्रिएट करो। अब देखो ऐसे में ग्लोबल पीयर्स भी अगर आप देखोगे तो गिर रहे हैं, S&P 500, नैस्डैक, डाउ जोन्स। देखो ये होना ही था, द रीजन इज दैट बिकॉज जब जब मार्केट्स बहुत ज्यादा तेजी कर लेता है, देखो ट्रंप के आने की वजह से क्या हुआ था कि उसके मार्केट्स ने एक ही साल में 26% के रिटर्न दे दिए। अब यहां पे आप एक चीज देखो कि ज्यादातर लोगों ने क्या किया, यूएस मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स करी। उसके लिए क्या होता है कि लेट्स से जो भी एफआईएज है वो क्या करेंगे कि सेम ऑल टाइम हाई के पास अपनी जो सारी पोजीशंस है वो एग्जिट करके निकल जाएंगे, एंड देन वेट करेंगे वापस से मार्केट्स को एक कंफर्ट लेवल पे आने का। जैसे ही एक कंफर्ट लेवल पे आएगा वापस से मार्केट्स में जो है वो बाइंग होना स्टार्ट हो जाएगी। बट ऑल टाइम हाई के पास रिटेलर्स खरीदते हैं, एफआईज कभी भी नहीं खरीदते, एफआईज बेसिकली ट्रैप करके बेचते हैं। ये आप यहाँ पे आप ट्रैप देखो ना, हुआ क्या था, देखो एक एक ब्रेकआउट टाइप की पैटर्न जो वो क्रिएट करी गई, यहाँ पे कंसोलिडेशन भी क्रिएट करा गया ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ ये ब्रेकआउट होगा, एंड उसके बाद क्या हुआ, वहां से ब्रेक डाउन हो गया। सेम S&P 500 में भी हुआ, नैस्डैक में भी हुआ, डाउ जोन्स में भी हुआ, सेम चीज तीनों में रिपीट हो गई। तो यहाँ पे अच्छे खासे लोगों ने और अच्छे खासे म्यूचुअल फंड्स ने अपने पैसे जो वो लॉस करे, और कोई नॉर्मल सेलिंग नहीं हुई, हैवी सेलिंग हुई है, राइट। अब इसी के साथ चाइना मार्केट्स देखो है, चाइना मार्केट्स इंटरेस्टिंग लग रहा है, अभी भी ऑल टाइम हाई के पास खड़ा है। ये आज के दिन ही एक रेड कैंडल बनी है, बाकी सारी ग्रीन 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 कैंडल है। ऐसे में इंडियन मार्केट्स के लिए पॉजिटिव न्यूज है कि डॉलर इंडेक्स जितना गिरेगा इंडियन मार्केट्स के लिए उतना ही फायदा है। अगर डॉलर इंडेक्स जो है वो 99 के पास आ जाता है, ट्रस्ट मी, हमें इंडियन मार्केट्स में एक बहुत बड़ी रैली देखने मिल जाएगी, बिकॉज डॉलर इंडेक्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है इमर्जिंग मार्केट्स के साथ। हमारे मार्केट जो इमर्जिंग्स है बेसिकली वो कंट्रीज की जो अभी फुल्ली डेवलप नहीं है, डेवलपिंग है, मतलब हो रहे हैं, प्रोसेस में है, राइट। और हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जो वो इम्पोर्ट करते हैं बाहर से, राइट। तो इसी वजह से डॉलर इंडेक्स जो है वो बहुत इफेक्ट करता है हमें। हर बार डॉलर इंडेक्स की प्राइसेस बढ़ने पर हमें ज़्यादातर प्राइसेस जो है वो पे करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे ऑटो सेक्टर आप देखो और रियल एस्टेट सेक्टर देखो, 2% से ज़्यादा डाउन है। मेटल आप देखो, बाकी सारे सेक्टर देखो, सबसे ज़्यादा देखो आज के दिन पॉजिटिव रहा है एफएमसीजी सेक्टर, जस्ट बिकॉज ऑफ कौन सा शेयर, हिंदुस्तान यूनिलीवर। और मीडिया देखो, बाकी सारे स्टॉक्स जो है वो डाउन थे। इंडिया विक्स आज के दिन 3.5% से ज्यादा जो वो इंक्रीज हुआ, इट मींस वॉलेटिलिटी जो है वो इंक्रीज हुई है, राइट। अब एक बार डेटा देख लेते हैं, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का या ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं। देखो सबसे पहले कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ट्यूसडे है, तो हमें सबसे पहले सेंसेक्स के ऑप्शन चेन को स्टडी करना चाहिए। यहाँ पे आप देखो अभी मार्केट जो अराउंड 74,100 के आसपास है। अगर मार्केट्स गिरता है तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि ओपनिंग ये रेंज के बीच में होगी, 74,000 और लेट्स से 74,400 और 74,000, बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा ओआई जो है वो है। यहाँ पे आप देख सकते हो 9.2 लाख ओआई है, उसके बाद 73,500 के आसपास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ओपनिंग भी होने वाली है वो 100-200 पॉइंट की पॉजिटिव या नेगेटिव में ही होने वाली है। जिस तरीके का मैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख रहा हूं, जैसा ओआई बेसिकली यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, देखो लास्ट में जो ऊपर के साइड का जो जहां पे सबसे ज्यादा बेसिकली राइटिंग है दैट इज 74,500 एंड 75,000। मुझे नहीं लगता कि कल के दिन सेंसेक्स जो है वो 75,000 के लेवल को क्रॉस करेगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ ओआई जो है वो इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर क्रिएटेड है, राइट। सेकंड हाईएस्ट नंबर जो है वो 74,500 के आसपास है। अगर इसको ब्रेक होता है 74,500, फिर जो है वो मार्केट्स यहाँ पे जाएगा। बट अगर आप नीचे की साइड में देखो तो इतना ज्यादा कुछ ओआई क्रिएट नहीं किया, तो ज्यादातर बेसिकली कॉल राइटिंग्स ही हुई है। यहाँ पे आप देखो ओआई सबसे ज्यादा इस साइड पे ही है। तो सबसे पहले 74,000 का लेवल दिख सकता है, उसके बाद आप देखो बहुत कम ओआई है, उसके बाद हमें दिख सकता है 73,500। बट लास्ट जो नंबर है दैट इज 73,000, इसके नीचे कल के दिन जो है वो मार्केट्स नहीं जा सकता है, ऐसा हमें यहाँ पे दिखा रहा है। बट
ऑप्शन चेन का डेटा 3 मिनट में चेंज हो सकता है, राइट, अगर कोई बहुत बड़ी पोजीशन जो है वो क्रिएट करी जाए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं, 73,000 एंड 75,000, ये रेंज के बीच में जो है वो मार्केट्स कल के दिन रह सकता है। ओपन इंटरेस्ट का एक बार डेटा देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट क्या बता रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज इन ओआई कॉल साइड पे ज्यादा है, टोटल ओआई भी कॉल साइड पे ज्यादा है। एक बार पुट कॉल रेशियो भी देख लेते हैं। पुट कॉल रेशियो वापस गिर गया है, 0.7 0.8 के पास आ गया है, तो अगेन वो नेगेटिव चीज है जो वो शो कर रहा है। आज के दिन का एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी अगर आप देखो तो 84 स्टॉक्स पॉजिटिव में है, 415 स्टॉक्स जो वो नेगेटिव में है। एक्सट्रीम फियरफुल आज के दिन मार्केट्स का मूड है। सारे इंडाइसेस जो है वो आज के दिन नेगेटिव में है, या सेक्टर्स ओनली कंज्यूमर एंड गुड्स सोल्ड बेसिकली एफएमसीजी सेक्टर जो है वो पॉजिटिव में है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मार्केट्स के सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, प्राइस एक्शन नेगेटिव है, डेटा नेगेटिव है, ऑप्शन राइटर्स का व्यू नेगेटिव है, तो मे बी कल के दिन साइड विल प्लस नेगेटिव मार्केट जो रह सकता है। बट आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आपके फाइनेंशियल एनालिस्ट की सलाह जो है वो जरूर लेनी चाहिए, या खुद से बेसिकली एनालिसिस करना चाहिए। आई होप आपको ये जो वीडियो वो पसंद आया होगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। अगर वीडियो को पसंद करते हो, या वीडियो जरा सा भी पसंद आता है और मेरे एफर्ट्स को आप पसंद करते हो, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।